अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 2.10 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 है, व्हेन 2 इज़ एडेड टू 6 मोर देन अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज़ 20, व्हाट इज़ द नंबर। तो नंबर हमने फाइंड करना है। एक सर्टेन नंबर है, मोर देन 6 है, उसमें 6 ऐड किया है, उसमें हमने 2 ऐड करना है, तो वो किसके इक्वल आता है, 20 के इक्वल आता है। तो वो सर्टेन नंबर हमने फाइंड करना है। तो जो नंबर हमने फाइंड करना है उसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। सवाल नंबर 1 है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमने फाइंड करना है उसको x के इक्वल लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन, let the required number हमने लेट कर लिया x। 6 मोर देन नंबर, यानी कि x में हमने 6 ऐड करना है पहले। 6 मोर ऑफ द नंबर, x प्लस 6 है। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन है व्हेन 2 इज एडेड टू 6 मोर देन अ सर्टेन नंबर। ये है ना, मोर देन 6 मोर देन अ सर्टेन नंबर x प्लस 6, इसमें हमने क्या करना है, 2 ऐड करना है। तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 20 आएगा। x प्लस 6, इसमें हमने 2 ऐड करना है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 20। तो ये x हमने अब फाइंड करना है, ठीक है। 6 प्लस 2 8 आ गया, x प्लस 8 इक्वल है 20 के। इसके बाद x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 8 इधर प्लस की वैल्यू है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस की वैल्यू हो जाएगी, इधर आके माइनस होगी, प्लस 20। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अलामत बड़ी वैल्यू को लिखेंगे। 20 बड़ी वैल्यू है और 8 छोटी वैल्यू है। 20 माइनस 8, तो ये आ गया 12। 20 के साथ प्लस है तो इसके साथ भी प्लस आएगा, तो x इक्वल आ गया 12। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये है रिक्वायर्ड नंबर, ये नंबर हमने फाइंड करना था। ये सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 2 है, इफ़ 4 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, 4 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 टाइम आ सर्टेन नंबर। एक सर्टेन नंबर है, वो नंबर हम लेट कर लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4। द रिज़ल्ट इज़ 10, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 10 के इक्वल आएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर हमने फाइंड करना है। तो सर्टेन नंबर को हम क्या लेट कर लेंगे, x के इक्वल लेट कर लेंगे। सवाल नंबर 2, लेट द रिक्वायर्ड नंबर। सॉल्यूशन, let the required number नंबर को हमने लेट कर लिया x के इक्वल, ठीक है। कंडीशन क्या थी, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ अ सर्टेन नंबर, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सर्टेन नंबर 2 टाइम्स ऑफ द नंबर, 2 टाइम्स ऑफ द नंबर, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम क्या होगा x का, 2x। तो अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग to the
गिवन कंडीशन क्या थी, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ अ सर्टन नंबर, तो सर्टन नंबर ये है, इसका क्या है 2 टाइम, तो 2 टाइम में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, 2x में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल आएगा। रिजल्ट क्या आएगा 10, तो ये बराबर आ गया 10 के। अब क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले 4 को दूसरी साइड पर लेकर आएंगे, ठीक है। 2x, 4 इधर माइनस है तो दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, 10 + 4, 2x इक्वल आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा ना। तो अब इसको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 7 14, तो x इक्वल आ गया 7 के। तो यही नंबर हमने फाइंड करना था, तो ये रिक्वायर्ड नंबर है। तो ये सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3 है, 70 मोर देन 8 टाइम्स अ नंबर इज़ द सेम एज 2 लेस देन 10 टाइम्स द नंबर, व्हाट इज़ द नंबर। 70 मोर देन 8 टाइम्स अ नंबर, 8 टाइम्स अ नंबर यानी कि एक नंबर को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 70 ऐड कर देना है, ठीक है। इज़ द सेम, वो इक्वल होगा एज 2 लेस देन 10 टाइम्स, तो एक नंबर को हमने वही नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है और लेस क्या कर देना है 2, उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे। व्हाट इज़ द नंबर, नंबर को हमने फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3 सॉल्यूशन, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमने फाइंड करना है उसको लेट कर लिया x है, ठीक है। 8 टाइम्स ऑफ द नंबर, 8x हो जाएगा इसका, 8 टाइम्स ऑफ द नंबर, x का 8 टाइम्स है तो ये आ गया 8x। फिर 10 टाइम्स ऑफ द नंबर, इक्वल आ गया 10x। तो अब जो कंडीशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है, 70 मोर देन 8 टाइम्स, 8 टाइम क्या है 8x, इसमें हमने 70 ऐड करना है, 8x + 70 इज सेम एज 2 लेस देन 10 टाइम 10x - 2, यानी कि इसमें से 2 हमने लेस देन करना है, तो ये इसकी गिवन कंडीशन है। तो हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे करेंगे, ठीक है। 8x 10x इधर आके माइनस हो गया, -10x -10x, ठीक है, +70 इक्वल आ गया -2। अब ये जो +70 है ये दूसरी साइड पर जाके -70 हो गया, ठीक है, +8x -10x, तो ये आ गया -2x। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अलामत बड़ी वैल्यू की, ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, 70 इधर आके -70 हो गया, इधर प्लस है ना तो इस तरफ माइनस हो गया, -2x इक्वल -2 -70, तो इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा -72। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -2, तो दोनों तरफ -2 पे डिवाइड कर देंगे, -2 से -2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस को जब डिवाइड करते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है,
इसी तरह से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 72 को 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। 2 1 2 2 3 6, 1 बच गया 12, 2 6 12, तो ये आ गया 36 है। रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया? 36 है। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 4 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 123, व्हाट आर द इंटीजर्स। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम है 123 है। व्हाट आर द इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 3, वो हमने फाइंड करने हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे कि 7 8 9, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है ना। 3 लगातार नंबर का सम क्या है? 123 है। तो वो हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। सवाल नंबर 4 सॉल्यूशन। लेट का लेते हैं फर्स्ट नंबर। लेट द फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर क्या है? x। सेकंड नंबर क्या होगा? ये फ़र्ज़ कर लें 5 है, तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा ना। इसी तरह से x में 1 ऐड करेंगे, x + 1, तो ये इससे अगला नंबर आ गया। थर्ड नंबर क्या होगा? थर्ड नंबर x + 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा x + 2, ठीक है। तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, ठीक है। अब कंडीशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है? इन तीनों नंबरों को हमने ऐड करना है, तो वो किसके इक्वल आएगा? 123 के इक्वल। x + 1 प्लस x + 2, तो ये इक्वल है 123 के। तो इन तीनों नंबर्स को हमने ऐड कर दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं। x + 1 प्लस x + 2, x + x, तो ये कितना आ गया? 3x आ गया। +1 + 2, ये आ गया +3। ये +3 है, दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा, ठीक है। (123 - 3), तो ये आ जाएगा 120। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों साइड्स को 3 पे डिवाइड कर देंगे। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों साइड्स को 3 पे डिवाइड कर देंगे। थ्री से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया x। 3 1 3, 3 4 12, 0, ये आ गया 40। x = 40। तो ये देखें, फर्स्ट नंबर क्या है? x है। x आ गया 40। लिखते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है? x। x किसके इक्वल है? 40 के इक्वल। सेकंड नंबर है x + 1, तो 40 + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 41। थर्ड नंबर x + 2 थर्ड नंबर है,
तो x की जगह पे 40 आ गया प्लस 2, तो ये आ गया 42। तो ये 3 कंसेक्टिव नंबर हैं, ठीक है, 40, 41, 42। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 5 है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला इज़ 32। अब्दुल हादी और अब्दुल्ला की एजेस को अगर ऐड करें तो 32 आता है, ठीक है। इन दोनों की एजेस का सम क्या आता है 32। इन 2 years अब्दुल हादी विल बी 3 times एज ओल्ड एज अब्दुल्ला। 2 साल बाद अब्दुल हादी की उम्र अब्दुल्ला की उम्र का 3 गुना हो जाएगी, यानी कि 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। 2 साल बाद अब्दुल हादी की उम्र अब्दुल्ला की उम्र का 3 गुना हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर दे नाउ। दोनों की मौजूदा उम्र फाइंड करें। अब उनकी उम्रें क्या हैं, अब उनकी एज क्या है, वो हमने फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। लेट कर लेते हैं एज ऑफ अब्दुल हादी इक्वल टू है x के। लेट द एज ऑफ अब्दुल हादी x ईयर्स। अब्दुल हादी की एज हमने x ईयर्स फ़र्ज़ कर ली। अब एज ऑफ अब्दुल्ला क्या होगी, एज ऑफ अब्दुल्ला अब्दुल हादी और अब्दुल्ला की एज का सम क्या था 32। तो 32 में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि हादी की उम्र सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो बाकी एज किसकी आ जाएगी, अब्दुल्ला की एज आ जाएगी। यानी कि अब्दुल हादी और अब्दुल्ला की एज का सम क्या था 32। तो अगर 32 में से हादी की एज को सब्ट्रैक्ट कर लें तो बाकी क्या बच जाएगी, अब्दुल्ला की एज। तो ये क्या है, अब्दुल्ला की एज ईयर्स में। इन 2 years अब्दुल हादी एज आफ्टर 2 years लिख लेते हैं। अब्दुल हादीज एज आफ्टर 2 years। अब्दुल हादी की एज आफ्टर 2 year क्या आएगी, x + 2। अब्दुल्लाज एज आफ्टर 2 years है, इसमें भी 2 ऐड कर देंगे। अब्दुल्लाज एज आफ्टर 2 years। अब्दुल्ला की एज क्या होगी 32 माइनस x, इसमें हम +2 ऐड कर देंगे, यानी कि अब्दुल्ला की एज में भी +2 ऐड कर देंगे। 32 + 2 तो ये आएगा 34 माइनस x है, तो ये अब्दुल्ला की एज आ गई 2 साल बाद। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या थी, इन 2 years अब्दुल हादी विल बी 3 times एज ओल्ड एज अब्दुल्ला। 2 साल बाद अब्दुल हादी की एज क्या हो जाएगी, 3 times हो जाएगी अब्दुल्ला की एज से। तो ये अब्दुल हादी की एज हो गई 2 साल बाद, तो ये अब्दुल्ला की एज आ गई 2 साल बाद। लिखेंगे 34 माइनस x + 2। 2 साल बाद इनकी एज आ गई, तो वो क्या कह रहा है कि 3 times एज ओल्ड एज अब्दुल्ला। अब्दुल हादी की एज क्या हो जाएगी 3 times, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब्दुल्ला की एज को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि वो कह रहा है अब्दुल हादी विल बी 3 times एज ओल्ड, यानी कि अब्दुल हादी 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा 2 साल बाद अब्दुल्ला की एज से।
तो इनको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर अब्दुल्ला की एज को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है। x + 2, अब 3 को 34 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 34 × 3, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, तो ये आ गया 102। -3 को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3x। ये -3x को हमने इधर लेकर आना है। ठीक है, ये इधर आके हो गया +3x, x + 3x + 2 = 102। x + 3x, तो ये आ गया 4x + 2 दूसरी साइड पर जाके -2 हो गया। 102 - 2, 4x 102 - 2, ये आ गया 100। x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों साइड्स को 4 पे डिवाइड कर देंगे। 4x / 4, 100 / 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया x। 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25, तो ये x = आ गया 25। अब हमने हादी की एज लिखनी है और अब्दुल्ला की एज लिखनी है। सो अब्दुल हादी एज, ये देखें अब्दुल हादी की एज को हमने x लेट किया था। सो अब्दुल हादीज़ एज, अब्दुल हादी की एज को हमने क्या लेट किया था, x है, तो x किसके इक्वल आया है, 25 के इक्वल, तो ये 25 साल है। अब्दुल्ला की एज क्या होगी, अब्दुल्लाज़ एज, अब्दुल्ला की उम्र, तो अब्दुल्ला की उम्र क्या हमने निकाली थी, 32 - x है। 32 - x, x कितना है, 25, 32 - 25, तो ये आ गया 7, तो ये आ गया 7 ईयर्स। अब्दुल्ला की एज क्या है, 7 ईयर्स, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 6 है, स्कीनाज फादर इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज स्कीना। स्कीना के बाप की उम्र स्कीना की उम्र का 4 गुना है। स्कीना की उम्र अगर 4 साल हो तो उसके बाप की उम्र क्या होगी, स्कीना की उम्र का 4 गुना, यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी 16 होगी, ऐसे फ़र्ज़ कर लें। आफ्टर 5 ईयर्स फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज स्कीना। 5 साल बाद फादर की उम्र क्या होती है, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज स्कीना। 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना हो जाता है 5 साल बाद। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी मौजूदा उम्रें फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन। लेट स्कीना एज, लेट स्कीनाज एज, स्कीना की एज हमने क्या लेट की है, x ईयर्स। फादर्स एज, उसके वालिद की एज है, उसका 4 टाइम है, स्कीना की एज का 4 टाइम। x को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टाइम आ जाएगा। ठीक है, 4x ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स फादर विल बी 3 टाइम्स है। आफ्टर 5 ईयर्स, इन दोनों में 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आफ्टर 5 ईयर आ जाएगा। स्कीनाज एज आफ्टर 5 ईयर्स, स्कीनाज एज आफ्टर 5 ईयर्स, x + 5। फादर्स एज आफ्टर 5 ईयर्स, फादर्स एज आफ्टर 5 ईयर्स,
फादर की एज क्या है 4x है, 4x में हम 5 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स। तो अब कंडीशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या थी? फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज स्कीना। फादर की एज क्या हो जाएगी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज स्कीना। स्कीना की एज क्या है x+5 और फादर की एज क्या है 4x+5। आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगी? फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड। फादर क्या हो जाएगा 3 गुना ज़्यादा, तो यानी कि स्कीना की एज को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इससे 3 गुना ज़्यादा हो गया ना, तो स्कीना की एज को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि फादर की एज को। फादर चूँकि 3 टाइम ज़्यादा हो गया ना स्कीना की एज से, तो इसलिए स्कीना की एज को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x है, 3 को 5 से तो यह आ गया 15 इक्वल 4x+5। तो अब क्या करेंगे, x को इस साइड पर करेंगे, 3x 4x इधर आके -4x हो गया। ठीक है, +15 इक्वल 5। अब ये देखें 3x -4x है तो इसकी आ गई -x है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया है और अलामत बड़ी वैल्यू की, और ये जो 15 है दूसरी साइड पर जाकर -15 हो गया। ठीक है, इधर प्लस का 15 है ना, तो दूसरी साइड पे माइनस का 15 हो गया। -x इक्वल 5 -15 तो ये आ गया -10। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया और अलामत बड़ी वैल्यू की। ये दोनों के साथ माइनस है ना, x के साथ भी माइनस है और 10 के साथ भी माइनस है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। -1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -10। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, तो ये आ गया प्लस का 10, x इक्वल आ गया 10। तो स्कीना की एज क्या थी? स्कीना की एज थी x ईयर्स। लिखेंगे स्कीनाज एज। स्कीना की एज क्या लेट की थी? x है, तो x किसके इक्वल आया है? 10 के, तो ये आई 10 ईयर्स। तो स्कीना की एज क्या है? 10 साल। अब फादर्स एज फाइंड करते हैं। फादर्स एज, फादर की एज क्या थी? 4x ईयर्स। 4x क्या है? 10, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 40 ईयर्स। तो वालिद की एज क्या है? 40 साल। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।